अथॉरिटी पाकिस्तान का यूथ मेरे साथ बैठा हुआ है। लम्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि आबादी को हर हाल में बढ़ना ही चाहिए और बढ़ती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि फिरदौस शेख अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहबा। थैंक यू सो मच कामरान जी। फिरदौस साहबा, ये है कि एक तो आपका ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े लोग उसको इंटरेस्ट की निगाह से देख रहे हैं कि आप कह रही हैं अगर 2 छुट्टियां होंगी तो आबादी बढ़ेगी, तो इसको तो 2 छुट्टियों को खत्म कर दिया जाए। तो ये इमरजेंसी लगने वाली है 2011 में आबादी के हवाले से। देखिए कामरान, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर है और इस वक्त आबादी के क्राइसिस ने जिस तरह दूसरे क्राइसिस को अपने शिकंजे में ले लिया है, जी जी, आपको वार फुटिंग पे काम करना है। और जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं एक पॉलिसी मेकिंग की, वो 2011 को ऑनवर्ड जो है टू 2020 विजन के साथ आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और ये एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ एक आपका सफर है। सही है। अगर आपने इन आने वाले 10 सालों में अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कर्टेल ना किया, ठीक है, तो आप तबाही के उस दहाने पे जा रहे हैं कि ओवरऑल फिर पाकिस्तान। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आपने मुझे इससे पहले जब मेरे आपसे शाम बात हुई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इकोनॉमी और अपनी पैसों को देखते हुए, अपने रिसोर्स देखते हुए पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का लिंक होना चाहिए आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बिल्कुल ठीक है, इस पे आप स्टे करें। एक तो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है, वो सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन जल्दी से इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आपको क्या एतराज है अगर फिरदौस शेख अवान साहिबा ये कहें कि जी अपनी मईशत को देख के आपने पाँव फैलाएं, मतलब आबादी के हवाले से? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत हद तक ये फिनोमेना अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, इसका ताल्लुक आपकी चादर या पाँव फैलाने से नहीं होता। दूसरी बात है, हर खानदान की अपनी कोई रवायत और ट्रेडिशन भी होती है। बच्चे पैदा करना किसी खानदान की रवायत हो सकती है वैसे कॉन्स्टेंटली विदाउट नोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स? सर मैं आपको बताऊं, कंजर्वेटिव जो खानदान और मजहबी खानदान, उनके अंदर पॉपुलेशन प्लानिंग को एक ऐप समझा जाता है। अच्छा ठीक है, एक तो ये बात होगी। एक मिनट फिरदौस साहिबा, एक मिनट नहीं, मैं इकट्ठे सवाल लें आप। सवाल है जी पूछे। बांग्लादेश, ईरान, इजिप्ट, मोरक्को, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहां फैमिली प्लानिंग को एज अ पॉलिसी लिया गया, तो वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मिनट फिरदौस साहिबा, आपसे नायाब गौहर जान आपसे सवाल करेंगी, लम्स की स्टूडेंट है। जी नायाब, पूछ ले फिरदौस साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल ये है कि मुल्क के उन इलाकों में जहां पर फैमिली प्लानिंग को गैर इस्लामी कहा जाता है, वहां पर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? कैसे हुकूमत उन लोगों को फैमिली प्लानिंग की अहमियत का एहसास दिलाएगी? देखिए, ये गैर इस्लामी कहने वाले मादरस के साथ मेरे वो भाई हैं जिन्होंने हमेशा इस्लाम को अपनी जाती ख्वाहिशात की आड़ में रंगने की कोशिश की है। और जो कंसल्टेशन हमने तमाम कंट्री वाइड की है रिलीजियस लीडर्स के साथ और अल्लामा साहब के साथ, मादरस के साथ, कि पूरे पाकिस्तान के उलमा ने इस बात से हमारे साथ एग्री किया है, इन राइटिंग रिकमेंडेशंस दी हैं और उन उलमा की रिकमेंडेशन की बेस पे हमने पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की है। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट किया है। अच्छा, ये तो हो गया, सपोर्ट किया है। एक मिनट मेरे साथ मैडम, ये सवाल टाइम बड़ा कम है, तो बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन आप सवाल एक और ले लें। मरियम इरफान साहब है BNU की। जी मरियम, क्या सवाल आपका? देखें, जो इस तरह के जो मुफ्ती साहब हैं जो बैठ के तनकीद कर रहे हैं आपके काम पे, उनको जब आप साथ नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपका ठीक है आपने दूसरे मुफ्ती साहब को अपने पे एग्री कराया हुआ है, लेकिन इस तरह के भी हैं जो आपकी बात को आर्ग्यू कर रहे हैं और आपकी कॉज को बिल्कुल उल्टा नजरिए से लोगों को पेश कर रहे हैं, तो आप तो अपनी सक्सेस इंश्योर ही नहीं कर सकेंगे। आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये पीछे करते जाएंगे। आप जी पॉलिटिकली आप जो है ना वो अनसक्सेसफुल है लोगों को ऑन बोर्ड लेने में। ये वही लोग हैं जिन्होंने जहाद के नाम पे इस मुल्क में दहशतगर्दी को हम किया हुआ है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की बात कर रही हैं आप? खुदा का वास्ता, क्या फिरदौस साहिबा क्या कह रही हैं? और बम एक्सप्लोजन में कोई फर्क उनको जो है नजर नहीं। इब्तिसाम साहब, ये तो आप रिस्पॉन्स कर दीजिए इसका, इस बात पे। बुनियादी तौर पर बात है कि उनको भी अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि हमने कभी इसके साथ ना हमलों की हिमायत की है, ना कभी हमने कुछ हमलों को इंकरेज किया। हर बंदा हमारा चांस समझता है। समझने की बात सिर्फ ये है कि अल्लामा साहब, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या आप एक्सप्लोजन की कोई वजह समझते हैं कि ये भी एक वजह उस बम एक्सप्लोजन के साथ? जी इब्तिसाम साहब, क्विकली वक्त बड़ा कम है मेरे पास। मैं छोड़ी आपसे ये बात अर्ज करूंगा कि आपने उसको इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेट किया था, जबकि आप एक कल्चरल पहलू को और उसके मजहबी पहलू को या उसके सोशल बैकग्राउंड को भूल रही हैं। कल्चर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सोशल वैल्यूज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम की अपनी कल्चर और सोशल जो है आपकी अपने माइंड सेट्स हैं और बिहेवियर्स हैं।
फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप ये कह रही हैं कि इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कल्चरल वैल्यूज से, आर यू सेइंग दिस? एंड सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज से। ये तो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर दी है रिलीजियस। ये। अच्छा, मेरे साथ फिरदौस साहिबा एक मिनट, इब्तिसाम साहब रुक जाए। फिरदौस साहिबा मेरे साथ मौजूद है खुर्रम अजीज साहब, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते हैं। इनका आपसे एक सवाल है जी, पूछना जल्दी से। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो अभी आपने बात की कि ये 2 छुट्टियों की वजह से आबादी बढ़ रही है, या 8 बजे जो है वो दुकानें बंद करने की वजह से आबादी बढ़ रही है, तो इस किस्म के मज़ाया खेज जो बयान है उससे जो है गवर्नमेंट के खिलाफ और क्रिटिसिज्म आएगा, और जो आप चाह रहे हैं कि आबादी को कंट्रोल कर सकें वो उस तरीके से ठीक है जी, बता दीजिए। सेकेंडली ये कि आप जो है इसको एक मिनट पहले, अगर आपने झूठ की बेस पे अपनी पॉलिसीज बनानी है, आप एक 2 छुट्टियां इसलिए कर रहे हैं कि आपका डिमांड और सप्लाई का गैप है, और उस डिमांड सप्लाई के गैप ने क्राइसिस को जन्म दिया जो लोड शेडिंग की शक्ल में सामने आया। आप एक क्राइसिस को कंट्रोल करते करते अगले 10 साल के अंदर एक नया क्राइसिस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यही 2 छुट्टियां जो है वो जो ग्रोथ रेट आपका बढ़ेगा, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट फिर इसी डिमांड। और मैडम एक बात बताएं मुझे, एक बात बता दें, मैं प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ। ये आपकी बात इतनी इंटरेस्टिंग है, आप कह रही हैं कि 2 छुट्टियां जब होंगी तो फैमिली लाइफ जो है वो बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे। ये आपकी बात इतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा कि वेस्ट में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या हर जगह हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, उनकी आबादी जो है वो इस वजह से नहीं बढ़ रही कि उनके मर्द जो है वो बाहर नहीं होते, घर में बैठे होते हैं, तो वो आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनकी आबादी इस वजह से कतन नहीं बढ़ रही। तो ये जो आप लॉजिक दी है, इस पे बहुत से लोग क्रिटिसिज्म करेंगे फिर आप पे। मेरे बिल्कुल इसके लिए मेरे पास बड़ी वैलिड जस्टिफिकेशन है। क्या एक छुट्टी में भी आबादी बढ़ सकती है, बिल्कुल आपकी दिन दुनिया के ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर लें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को, आउटडोर लोगों की जो है पार्क्स की फैसिलिटीज को, सिनेमास को, उनके डिज्नीलैंड और लॉट ऑफ अदर माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट। और सबसे बड़ा माइंडसेट आपने आपके मुल्क के अंदर जो है, तो मैडम ये तो कह रहा हूं ना, 2 छुट्टियां हो या ना हो, माइंडसेट ऐसा होगा तो बच्चे नहीं होंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वक्त खत्म हो गया, आप थोड़ा लेट तशरीफ लाई, वरना आपसे गुफ्तगू का मजीद शरफ हासिल करते। हमारे साथ आज जितने पैनलिस्ट थे टेलीफोन लाइन में, उनका बहुत शुक्रिया, और खुसूसी शुक्रिया हमारे जो आज के बड़े खास गेस्ट हैं, मरीम इरफान साहिबा, BNU साहब का ताल्लुक है, नायब गौहर जान आपका ताल्लुक लम्ब से है, और खुर्रम अजीज साहब जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आम आदमी को रेडी वाले से लेके ऊपर तक यहाँ बिठा के तो जो हुक्मरान हैं उनसे मुकालमा कराया जाए। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट के मजीद ऐसे शोज किए जाएं जिसमें आम लोग जो है, वो लोग जो वोट देते हैं और लीडर्स को हुक्मरान बनाते हैं, उनके गिरबान तक हाथ जाए अवाम का। ये मेरी कोशिश रहेगी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, आइंदा भी पूरी कोशिश रखेंगे। नेक्स्ट वीक तक के लिए कामरान शाहिद को पूरी टीम की तरफ से इजाजत दीजिए।